So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो आपके जो क्रश हैं, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो तो हाउ दैट रिलेशनशिप वुड बी फॉर यू. सो वी आर गोना चेक दैट कि आप अगर अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा. वुड इट बी अ गुड रिलेशनशिप, वुड इट टर्न आउट टू बी अ मेस. सो वी आर गोना चेक दिस. ठीक है. So for that you have to choose two piles. ये और ये वाला ओरेकल आर योर टू पाइल्स. इंट्यूटिवली चूज द पाइल जो सी पाइल आपके अटेंशन ग्रैब कर रही है. And then take out the cards. सो अगर आपने चूज कर लिया है तो वी आर गोना प्रोसीड विद द रीडिंग एंड वी आर गोना चेक कि अगर आपका आपके क्रश के साथ रिलेशनशिप होता है सो हाउ दैट रिलेशनशिप इज गोना बी फॉर यू पीपल. ठीक है. सो जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 1. सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल 1 कि पाइल 1 की रीडिंग में क्या आता है. मेरे पाइल 1 अगर अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हाउ दैट रिलेशनशिप वुड बी gonna be for my pile 1. Okay. Judgment. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका रिलेशनशिप अगर कोई स्टार्ट होता है, आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के बाद आपको लाइक ये पर्सन इनिशियली चीज़ें ना बताए, बट आफ्टर द रिलेशनशिप स्टार्ट्स यू माइट लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस पर्सन. लाइक आपको बहुत कुछ पता चल सकता है इस पर्सन के बारे में कि लाइक ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी पास्ट में रिलेशनशिप्स में हो तो इन्होंने वो चीज़ आपसे छुपा रखी हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील हो सकती है अबाउट देयर पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट में इनका जो भी रहा वो आपको सडनली पता चल सकता है इस पर्सन के बारे में. लाइक सडनली आपको पता चलेगा कि ये पर्सन रिलेशनशिप में थे और इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं. लाइक धीरे धीरे करके आपको इनके जो इन्होंने आपसे बातें छुपाई होंगी ना वो आपके सामने आने लग जाएगी. तो एकदम आपको सडन रियलाइजेशंस होंगे. लाइक यू विल गेट टू लर्न अबाउट दिस पर्सन कि ये पर्सन कैसे टाइप के पर्सन है. इनके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में यू विल गेट टू लर्न अबाउट द पास्ट रिलेशनशिप्स या इनका जो भी पास्ट रहा है अपने एक्स के साथ, जो भी इनका पास्ट था, यू विल गेट टू लर्न अबाउट देयर पास्ट. ओके. चैरियट. आपको हो सकता है ये पर्सन स्टार्टिंग में थोड़े मिस्टीरियस टाइप लगे. आपको हो सकता है कि थोड़ा ये पर्सन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा थोड़ा आपका इस पर्सन के साथ थोड़ा गो विद द फ्लो होगा और ये पर्सन थोड़े ना बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन होंगे. इस पर्सन की खासियत ये होगी, जो भी आपके क्रश हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे. लाइक दे वुड लाइक साइकिलिंग, दे वुड लाइक एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना. लाइक जो भी चीज़ें आपको एक्टिव बनाती हैं वो ये चीज़ें रूटीन में करना पसंद करेंगे. लाइक एक्टिव रहने के लिए अपनी हेल्थ के ऊपर ये काम करेंगे. ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे. ठीक है. माइट भी आपको किसी को यहाँ पर शायरी लिखने का शौक हो सकता है. समवन कुड बी फॉन्ड ऑफ राइटिंग सॉन्ग्स या कुछ ऐसे करके आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है. ठीक है. मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है. किसी का राइटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है यहाँ पर, या स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, या आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद हो सकता है. देयर कुड बी समथिंग अबाउट यू. ठीक है. किसी को यहाँ पर ग्रीनरी भी पसंद हो सकती है, इधर दिस पर्सन और यू. ठीक है. मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप तो स्मूथ चलेगा. लाइक अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. For most of you, for 90% of you, I feel you both will end up in a relationship. But relationship में बहुत चीज़ें mysterious सी होंगी, hidden सी होंगी, clarity नहीं होगी. relationship go with the flow चलेगा आपका. Like चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, अपनी destination तक पहुंच जाएगा. ऐसा करके आपका होगा. आप दोनों के बीच में चीज़ें clear नहीं होगी. बहुत चीज़ें like आप दोनों आपस में ही confused होगे एक दूसरे को लेकर. मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दोनों का आपस में ही एक दूसरे को लेकर confusion होगा. लाइक एक दूसरे को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी आप दोनों के दिमाग में. पेज ऑफ कप्स. या मेरे को लग रहा है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी.
मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दिस रिलेशनशिप वुड बी मोर लाइक फिजिकल रिलेशनशिप, या फिर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री आप दोनों की स्ट्रांग हो सकती है। लाइक फिजिकल रिलेशनशिप पे मोर एम्फेसिस आ रहा है। लाइक मेरे को लग रहा है कि मोर लाइक ऐसे रिलेशनशिप चलता रहेगा, बट बहुत चीज़ें यहाँ पर एम्बिगुअस होंगी। लाइक क्लैरिटी नहीं होगी, पता नहीं होगा एक दूसरे के बारे में, पता नहीं होगा एक दूसरे को लेकर, क्लैरिटी नहीं होगी, पता नहीं होगा। लाइक मेरे को लग रहा है कि ना आप इस पर्सन के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते होगे, ना ये पर्सन आपके बारे में जानते होगे, बस रिलेशनशिप में है तो गो विद द फ्लो चल रहा है, ऐसे करके आप दोनों के बीच में होगा कि रिलेशनशिप होगा, गो विद द फ्लो होगा। एंड मोर लाइक आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मेरे को स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री नजर आ रही है, दैट वे आई कैन सी। बट मुझे लग रहा है कि बहुत चीजें एम्बिगुअस होगी, लाइक द थिंग्स वोंट बी क्लियर। यू आप दोनों को एक दूसरे को लेकर ही क्लैरिटी नहीं होगी, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक आप दोनों, आपका पास्ट इस पर्सन से छुपा होगा, इस पर्सन का पास्ट आपसे छुपा होगा। हो सकता है कुछ कुछ बातें आपको बाद में पता चल जाए, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ, अपने इस क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें होंगी जो आप दोनों को ही नहीं पता होगी एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो ये एम्बिगुअस रहेगा, लाइक वेग रहेगा सब कुछ, क्लैरिटी नहीं होगी, आप दोनों देख नहीं पाओगे एक दूसरे की पर्सनालिटी के आर पार। बस इट वुड बी लाइक यू बोथ आर इन अ रिलेशनशिप, तो गो विद द फ्लो हो रहा है तो रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसे करके आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा होगा। लाइक गो विद द फ्लो होगा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है ऐसा लॉन्ग टर्म चलेगा, बट इस रिलेशनशिप का एज सच मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। लाइक ना आप इस पर्सन के बारे में अच्छे से जानते होगे, ना ये पर्सन आपके बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो आई डोंट फील इस रिलेशनशिप का एज सच कोई फ्यूचर मेरे को नजर आ रहा है। आई डोंट सी दिस रिलेशनशिप हैविंग सम फ्यूचर और समथिंग, ठीक है। इट वुड बी अ लाइट रिलेशनशिप। आप में से किसी ने पैर में कुछ पायल या कुछ धागा वगैरह पहना हो सकता है, आपने या इस पर्सन ने, ठीक है। और इमोशनल हो गए एक दूसरे को लेकर, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड दिख रहा है, एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ, फ्रेंडली बॉन्ड दिख रहा है। और अगर रिलेशनशिप में भी आते हो तो गो विद द फ्लो रहेगा। एज सच कुछ सीरियस एनर्जी नहीं आ रही कि आप दोनों एक सीरियस कमिटल एनर्जी में होगे, लाइक कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं आ रही कि द यू वांट टू नो कि भाई हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या दिस रिलेशनशिप वुड एंड अप इन मैरिज और नॉट। तो ये रिलेशनशिप मैरिज वगैरह में नहीं रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, फिजिकल रिलेशनशिप चलता रहेगा। और मैरिज वगैरह में ये चीज, दिस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मैरिज, ठीक है। आई डोंट सी दिस मैरिज हैपनिंग देयर, कि इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, एम्बिगुअस रहेगा, बस चलता जाएगा, गो विद द फ्लो, बस चल रहा है कि दोनों लोग एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में, ऐसे आजकल चीजें आ गई है ना, लाइक ऑलरेडी एक पर्सन रिलेशनशिप में होता है, देन दैट पर्सन गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप अगेन, लाइक दैट पर्सन इज डूइंग मल्टीपल डेटिंग। तो ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपके साथ भी रिलेशनशिप में हो, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो और इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में हो, तो कुड बी इधर। तो ये मल्टीपल डेटिंग वाला मेरे को लग रहा है कि अगर आप दोनों आते भी हो तो इट वुड बी लाइक अ मल्टीपल डेटिंग टाइप थिंग। I don't see this as that strong. Like emotions only, but like in a friendly gesture, not that, not more than a friendly gesture. I feel for you both people. मेरे फाइल वन के लिए बताओ कि if they get into a relationship with their crush, तो how that relationship would be. Enterprise. It's time to get into business. You are ready to take the advantage or be your boss. एंटरप्राइज, मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना बस दिखाने के लिए होगा, पता नहीं, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि दैट रिलेशन वुड बी वेरी कमर्शियल, लाइक फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग कि जस्ट रिलेशनशिप में है, ऐसा करके ट्रैवलर। ये पर्सन और आपका लॉन्ग टर्म, आई मीन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है। और आप दोनों सेम वर्क पोजीशन में मिले हो सकते हो, आप दोनों करियर से रिलेटेड मिले हो सकते हो, आप और ये पर्सन करियर से रिलेटेड चीज़ों में मिले हो सकते हो, लाइक करियर में आप दोनों साथ हो सकते हो, लाइक सेम वर्क प्लेस, सेम ट्यूशन, समथिंग लाइक दैट। आई फील रिलेटेड टू करियर कि आप दोनों सेम जगह से आप स्टडी कर रहे हो, या फिर आप सेम जगह स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, एक्सेट्रा। आई सी फील फॉर यू पीपल। और आप दोनों सेम बिजनेस ट्रिप पे भी गए हो सकते हो, आप साथ में या तो स्कूल ट्रिप में साथ में गए हो सकते हो, या कोई बिजनेस ट्रिप पे गए हो सकते हो आप और ये पर्सन साथ में, ठीक है। रिलेटेड टू वर्क, आई सी कि कोई बिजनेस ट्रिप में आप दोनों ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर करियर। ओके, आई फील कि यू पीपल कैन गेट सीरियस फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन के लिए मुझे इतना सीरियस होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये पर्सन थोड़े लाइक इस रिलेशनशिप में ना बहुत चीजें हिडन रहेगी। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते भी हो ना, तो आपको इस पर्सन के बारे में, लाइक आपको ऐसा भी लग सकता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए, आपको कुछ टाइम बाद लग सकता है कि ये पर्सन ने आपको बिट्रे किया, या आपको बिट्रेयल वाली फीलिंग इस पर्सन से आ सकती है एट
सम मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इज नॉट एज जेन्युइन एज यू थिंक दिस पर्सन टू बी। लाइक आपको जितना लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन उतने जेन्युइन नहीं है। लाइक दिस पर्सन वुड बी प्रिटेंडिंग, ये पर्सन इतने जेन्युइन नहीं है। लेट मी चेक फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये करंटली आपके क्रश हो सकते हैं। अगर फ्यूचर में आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो वी आर चेकिंग कि ये रिलेशनशिप आपका कैसे एंड अप होगा। ओके, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल दिस डिफरेंटली। ये पर्सन के दिमाग में कोई एक्स हो सकता है जिसके साथ ये सोच रहे हो कि अगर ये टाइम में वापस जा पाए तो उनके साथ ये चीज़ें डिफरेंटली देख पाते या चीज़ें डिफरेंट रह पाती। ये पर्सन ड्रग्स और एल्कोहल वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं। शिव बाबा प्लीज बताओ। इट इज डार्क विदाउट यू। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीरियस हो सकते हो। एक सीरियस रिलेशनशिप किसी एक के एंड, मेरे को आपके एंड से लग रहा है कि एक टाइम के बाद जाकर ना आप इस रिलेशनशिप में सीरियस हो सकते हो इस पर्सन के लिए। बट ये पर्सन मुझे आपके लिए उतने सीरियस नहीं लग रहे हैं जितने आप इस पर्सन के लिए सीरियस रहोगे। 1% आप इस पर्सन के लिए सीरियस हो सकते हो, आपके एंड से कमिटमेंट आ सकती है इस पर्सन के लिए। बट इस पर्सन के एंड से आई डोंट फील कि कोई आपको कमिटमेंट फ्यूचर में मिल सकती है। आई डोंट फील दैट वे फ्रॉम दिस पर्सन एंड कि आपको कोई कमिटमेंट ये पर्सन देंगे फ्यूचर में। आई डोंट फील फ्रॉम दिस पर्सन एंड। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 1। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसी लगी आपको पाइल नंबर 1। एंड अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक, जिससे आपको एक्जैक्टली क्लैरिटी हो सकती है कि व्हाट योर क्रश इज फीलिंग अबाउट यू। ये जनरल रीडिंग है, टेक वॉट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं। एंड इट वॉज अ रीडिंग मोस्टली बेस्ड ऑन कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो, ये क्रश जो भी अभी आपके दिमाग में आपका क्रश है, जिसके लिए आपको क्रश वाली फीलिंग्स है, ठीक है, तो अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये इस बारे में था। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, देखो मैसेजेस यहाँ पर सबके लिए आते हैं, ठीक है, टेक वॉट एवर रेजनेट, उससे ज्यादा नहीं, लीव द रेस्ट। एंड सेकेंडली, आई एम स्टार्टिंग माई मेंबरशिप। इफ यू वांट टू ज्वाइन द मेंबरशिप यू कैन गो टू द ज्वाइन बटन एंड क्लिक द लिंक, ठीक है। ज्वाइन बटन में लिंक नहीं है, हाँ, आपको सिर्फ ज्वाइन बटन पे जाकर क्लिक करना है एंड यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, जहाँ पर आपको एडिशनल वीडियोस मिलेगी, एडिशनल गाइडेंसेस मिलेंगे। सो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप बाय clicking at the join button on my home channel Predictions by Sia. And also if you want to get a personalized reading you can DM me on Instagram Predictions by Sia and get your slot booked for the personalized reading, ठीक है। आपको पर्सनलाइज रीडिंग से एक्जैक्टली क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर तो देखो मैसेजेस सबके लिए आते हैं, एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आ पाती है, बट अगर पर्सनलाइज रीडिंग लेते हो तो एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगी बहुत चीज़ों की आपको, ठीक है। सो वी आर गोना स्टार्ट विद फॉर द पाइल 2 कि अगर आप अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हो सो हाउ दैट रिलेशनशिप वुड बी फॉर माई पाइल 2। यूनिवर्स प्लीज बताओ, अगर मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स अगर अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हैं शिव बाबा, तो मेरे पाइल 2 का अपने क्रश के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स अगर अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स का अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। गुड लक चार्म। सो दिस पर्सन कुड बी वियरिंग स्पेक्टिकल्स। इस पर्सन को स्पेक्टिकल्स वेयर करने का शौक हो सकता है, स्पेक्टिकल्स पहनने का शौक हो सकता है, मेकअप करने का शौक हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी हैविंग लॉन्ग हेयर्स। मेरे को अपनी उसमें रिसेम्बलेंस लग रही है, लाइक आई ऑल्सो वेयर स्पेक्टिकल्स एक्चुअली। तो मतलब आप में से कोई ऐसे भी ड्रेसअप होकर रहता हो इन रियल लाइफ, ठीक है। सो किसी ने नेक में कुछ पहना हो सकता है, आपके पर्सन ने या आपने, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो हाउ दैट रिलेशनशिप वुड बी। सन कार्ड, ओके, वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग। हाँ,
आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो। आई डेफिनेटली फील फॉर यू पीपल कि आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो, आप और ये पर्सन डेफिनेटली वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो, पाइल नंबर 2। और मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स लग रही है, ठीक है, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती है। एंड दिस कुड बी अगर आप दोनों फ्रेंड्स बनते हो, लाइक देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हो, पाइल नंबर 2, आप और आपके क्रश। बट अगर ये फ्रेंडशिप कंटिन्यू होते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस इज समथिंग जो ओवर टाइम बिल्डअप होता है, ठीक है, तो ये पर्सन भी आपके साथ फ्रेंडशिप से ही रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, नॉट डायरेक्टली टू दिस पर्सन वुड डायरेक्टली जंप इनटू रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप से ही ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है, किसी के गले में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, गला खराब हो सकता है, आई एम फीलिंग फॉर समवन। बट मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ऐसे पर्सन हो सकते हो जो इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो ये रिलेशनशिप आपकी डोमिनेंस की वजह से खराब हो सकता है। अदरवाइज आई सी अ गुड लक रिलेशनशिप हेयर फॉर 95% ऑफ यू। वाई आई से 95%, 5% की मैं गारंटी नहीं ले सकती। अगर आपको एग्जैक्टली जानना तो उसके लिए तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, बट यहाँ पर मेजॉरिटी लोग देख रहे होते हैं, सो वी कांट रियली गारंटी कि आपके साथ प्रॉपरली रेजनेट होगा या नहीं होगा। बट फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई सी अ रिलेशनशिप हेयर विद योर क्रश, बट दिस इज समथिंग जो ओवर टाइम बिल्डअप होगा। अगर आप चाहोगे कि ये यार जल्दी जल्दी बिल्डअप हो जाए, हम जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में आ जाए, दिस इज नॉट गोना बी द केस। यू हैव टू बिल्ड दिस फ्रेंडशिप। आपको ये फ्रेंडशिप बनानी पड़ेगी। इस फ्रेंडशिप के इस पर्सन के साथ आपको एक बॉन्ड को ग्रो करना पड़ेगा, लाइक अ सीड। जैसे हम सीड डालते हैं ग्राउंड में, तो आप ऐसे ही एक सीड डालोगे ग्राउंड में, आपकी फ्रेंडशिप का सीड होगा, वो धीरे 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 कर करके एक बड़ा ट्री बनेगा जो रिलेशनशिप के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू ग्रो विद दिस पर्सन। मुझे लग रहा है कि दिस इज समथिंग यू हैव टू गो विद द फ्लो, धीरे धीरे करके ही बनेगा, एंड ये फ्रेंडशिप से ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग जो आप ऐसे ही रिलेशनशिप में आ जाओ। ये मेरे को कैजुअल डेटिंग वाला केस नहीं लग रहा है, दिस इज समथिंग इमोशनल, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के चांसेस है। लॉन्ग टर्म में आई सी मैरिज, आई एम सीइंग यू बोथ गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। मेरे को आप दोनों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मैरिज हो सकती है, एंड देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी यू बोथ गेटिंग मैरिड। एंड यहाँ पर पेरेंट्स का इशू आ सकता है किसी के लिए, ठीक है। एंड आपके जो करंट पर्सन हो सकते हैं वो आपके क्रश भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में, एंड देन आप इनिशियली आपने ये चीज़ को ग्रो किया एंड आप रिलेशनशिप में भी आए हो सकते हो। ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। किसी के आसपास फार्म, आपके पर्सन, आपका कोई फार्म हो सकता है या इस पर्सन का कोई फार्म हो सकता है। बट आई डेफिनेटली सी कि दिस इज समथिंग जो ओवर टाइम ग्रो करेगा, लाइक आपका ये फ्रेंडशिप से धीरे 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 करके रिलेशनशिप में आएगा। दिस समथिंग बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करके रिलेशनशिप में आएगा। तो दिस कैन ग्रो, बट आपकी आपकी आदत हो सकती है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो। तो आपको अपना उस नेचर पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिलेशनशिप को र्यून करेगा, आई मीन। एंड गुड लक चार्म इज लाइक ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बाय हार्ट, ठीक है, वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट, ठीक है। इनको रूड लोग ज़्यादा पसंद ना हो, ठीक है। और ये पर्सन भी थोड़े श्रूड हो सकते हैं, बट इनको रूड लोग ज़्यादा पसंद नहीं होंगे। इस पर्सन को, जो आपके क्रश हैं, इनको ज़्यादा रूड लोग नहीं पसंद होंगे। एंड साथ में दिस पर्सन वुड लाइक कि अगर आप इस पर्सन को बार बार इंपॉर्टेंस देते लो, लाइक यू हैव टू कॉल दिस पर्सन अगेन एंड अगेन, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इस पर्सन को हर बार लगे कि यू आर मेकिंग देम फील इम्पोर्टेंट। यू हैव टू मेक दिस पर्सन फील दैट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ऐसा करके मेरे को लग रहा है, ठीक है। एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंस का इशू रहेगा, लाइक दिस पर्सन वुड बी डिमांडिंग कि आप इनको हर बार ऐसे फील करवाओ कि दे आर इंपॉर्टेंट टू यू, ऐसे करके दिस पर्सन वॉन्ट्स फ्रॉम यू, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, एंड इक्वल है अभी भी करेंटली। अगर आप दोनों किसी पे हो तो इक्वल अट्रैक्शन, इक्वल फीलिंग्स, इक्वल सब कुछ नजर आ रहा है। एंड देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी दैट यू बोथ कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, मेरे को लग रहा है कि आपको कन्फेस करना पड़ सकता है। ये पर्सन ज़्यादा खुल के आप अपनी फीलिंग्स की तरफ, आपकी तरफ ना आए बढ़ते हुए, लाइक दिस पर्सन वोंट बी वेरी वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, ठीक है। मेरे पाइल 2 के लिए बताओ शिव बाबा कि मेरे पाइल 2 अगर क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते तो हाउ देयर रिलेशनशिप वुड बी विद देयर क्रश। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। तो यहाँ पर किसी की पास्ट एनर्जी आ रही है, किसी का एक्स हो सकता है, ठीक है। आई फील
हो सकता है कि यहाँ पर ना आप इस पर्सन को अच्छे से ट्रीट ना करो, ये पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट ना करे, ये भी मेरे को लग रहा है। या ये पर्सन अभी आपको करंटली अच्छे से ट्रीट ना कर रहे हो, आपसे रूडली बात करते हो, आपके साथ श्रूड हो। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक अच्छे से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, अच्छे से एक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। आप इनसे बात करते हो, ये पर्सन आपसे बात नहीं करते। मैंने बोला ना, दिस पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, तभी आपको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन नहीं आएंगे। पर्सन आपको दूर दूर से ऑब्जर्व करते हैं। ये पर्सन, मैं ये चीज देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज लाइक स्नीकिंगली ऑब्जर्विंग यू। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आई एम द मैन। ईगो भी नजर आ रही है, पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हो सकता है। आई टोल्ड दिस कि ये पर्सन में थोड़ी ईगो हो सकती है, आप दोनों में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आई एम, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़े आप भी ईगोइस्टिक हो सकते हो। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। So this person is having, I can't handle your love. As I said, this person is having romantic feelings for you people. ये बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने अगर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है या समवे आपसे रूडली बात करी है, तो दे आर गिल्टी अबाउट इट, कि उन्होंने आपसे इतना रूडली, इतना बैड वे में क्यों बात किया, लाइक एक इनअप्रोप्रिएट वे में क्यों बात किया। दिस पर्सन इज लाइक, मैं पाइल के लिए बताओ कि अगर वो अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हाउ दैट रिलेशनशिप वुड बी। Amusement. You have natural talent that you can share with the world. It's time to take money from while making a good time. Just being amusement. So आप दोनों साथ में कोई अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हो, या साथ में कहीं घूमने जा सकते हो, या साथ में किसी डेट पे जा सकते हो, घूमने वाली कोई गेम्स वाली जगह पे भी जा सकते हो, ठीक है। और साथ में ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। एज आई सेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्यूजमेंट से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ के रोलर कोस्टर को एंजॉय करना चाहेंगे। पर्सपेक्टिव, आप दोनों के पर्सपेक्टिव्स मेरे को ऐसा लग रहा है डिफरेंट हो सकते हैं। आई फील आप दोनों बहुत डिफरेंट एंगल से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखते हो, ठीक है। योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन growing your finances. Blessings. Unexpected fortune is about to come. This is the great time to enjoy blessings pouring in. Your finances are doing well at the moment. तो मुझे लग रहा है कि आपको फाइनेंशियली कुछ अच्छा मिल सकता है, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू शुड टेक फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू एज पर द जनरल रीडिंग। आई फील कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। इफ़ यू फील कि अगर ये पर्सन भी आपसे इक्वली अट्रैक्टेड है, सो यू शुड गो एंड प्रपोज देम, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको परस्यू नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली, आप दोनों आप करियर में बहुत अच्छा करोगे, इस पर्सन को भी ऐसा लगता है, और मुझे वैसा यूनिवर्स दिखा भी रहे हैं, शिव बाबा दिखा भी रहे हैं कि योर करियर वुड बी गुड। लाइक अदरवाइज आपको फाइनेंसेस की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फाइनेंसेस वुड बी गुड। आपको अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी आपके करियर में, करियर वुड बी गुड। और इस पर्सन को भी लगता है कि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ करोगे, वेल ऑफ हो, ठीक है। फाइनेंशियली इस पर्सन ने, इफ दिस पर्सन इज अ फीमेल या आप फीमेल हो, तो आपने नेल्स वगैरह करवाए हो सकते हैं, या आपने अपने बालों पे कुछ करवाया हो सकता है, देयर समथिंग आई सी, ठीक है। एंड इस पर्सन का कोई एक्स हो सकता है, प्रोबेबली फॉर सम ऑफ यू, बट आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। बट एज ऑफ जनरल रीडिंग, आई थिंक यू शुड अप्रोच, आई थिंक यू शुड गो टू दिस पर्सन। आपको इस पर्सन के पास जाकर, इस पर्सन के पास जाने के लिए अप्रोच लगानी चाहिए। लाइक यू शुड नॉट लेट गो ऑफ दिस पर्सन एज पर द जनरल रीडिंग। आई फील यू बोथ कैन बी इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप टुगेदर, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, आई डोंट से इट 100%, क्योंकि यार कुछ रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, कुछ रीडिंग ना भी रेजोनेट हो, बट जो रीडिंग रेजोनेट होती है, टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज़्यादा नहीं, लीव द रेस्ट, ठीक है। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज, अगर आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी चाहिए व्हाट योर क्रश thinks about you, so you can go for the personalized reading. For personalized reading, you can go to my channel Predictions by Sia. You can DM me on Instagram Predictions by Sia and get your reading booked. एंड उससे आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट योर पर्सन फील्स अबाउट यू, आपकी क्रश की क्या फीलिंग्स है, या आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। पर्सनलाइज रीडिंग से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको मेरे से करवानी है, आप मेरे से करवा सकते हो, जिससे करवानी है आप करवा सकते हो, बट मेरे से करवानी है तो यू हैव टू DM me on Instagram Predictions by Sia, and also follow me on Instagram Predictions by Sia, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग द मेंबरशिप ऑफ Predictions by Sia. You can click the join button इन द होम पेज ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। आपको ज्वाइन बटन क्लिक करना है एंड वहाँ पर मेंबरशिप का ऑप्शन शो करेगा। यू कैन बी अ मेंबर ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, एंड वहाँ पर एक्स्ट्रा गाइडेंसेस, एक्स्ट्रा रीडिंग्स, एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको मिलेंगे। आई एम गोना स्टार्ट विद द रीडिंग एज वेल, मैं कुछ रीडिंग्स भी पोस्ट कर दूंगी वहाँ पर, सो यू कैन गो एंड वॉच दोज रीडिंग्स, एंड आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है। सो गो एंड ज्वाइन
द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आने वाले टाइम में बहुत रीडिंग्स आने वाली है इस चैनल पे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।